Welcome to my class. In Excel, there are a number of logical functions which are given to us. For example, we have if function, and function, or function, not function, ifs function, if na function, if error function, true function, false function, switch function, and XOR function. All these are logical functions. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नॉट फंक्शन की बात करेंगे और नॉट फंक्शन के साथ हम ग्रेटर देन एंड लेस देन सिंबल्स को इंप्लीमेंट करेंगे. दिस इज एग्जांपल नंबर 4. आइएगा इस एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं. मेरे पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पहले से ही क्रिएटेड है. इस स्ट्रक्चर के अंदर ये पार्ट हमारी टेबल है. दिस इज द मेन टेबल. इस टेबल के अंदर हमें 3 कॉलम दिए गए हैं: सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स अटेन. यहां पर हमने लॉजिकल फंक्शन इफ और नॉट फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है. हमें कंडीशन दी गई है. पास मार्क्स हमें परसेंटेज के अंदर दिए गए, दैट इज 40. इट मींस 40% आर द पासिंग मार्क्स. जो स्टूडेंट ने मार्क्स अटेन किए हैं वो हमें यहां पर दिए गए हैं. इसके बाद इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूं. फर्स्ट पार्ट by using marks number, second part by using cell reference, the third one by using marks number with different formula, and the fourth one is by using cell reference with different formula. आइएगा एक एक करके इन 4 मेन पार्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं. मैं यहां पर if फंक्शन को भी इंप्लीमेंट करूंगा और उसके साथ नॉट फंक्शन को भी ग्रेटर देन लेस देन सिंबल के साथ इंप्लीमेंट करूंगा और फिर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे इफ फंक्शन का नॉट फंक्शन के साथ. सबसे पहले मैं इस जगह के ऊपर इफ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. इक्वल्स टू इफ C5 ग्रेटर देन 40 कॉमा डबल कोट के अंदर पास कॉमा नहीं तो डबल कोट के अंदर ही फेल, पेरेंथेसिस क्लोज. स्टूडेंट पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हमने क्या लिखा है. इस इफ फंक्शन के अंदर C5 की वैल्यू 41 है. क्या 41 40 से बड़ा है? ट्रू. अगर तो ये ट्रू है और हमारे केस के अंदर ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट को इंप्लीमेंट कर दो, नहीं तो सेकंड पार्ट को इंप्लीमेंट कर दो. ट्रू है तो ये फर्स्ट पार्ट को इंप्लीमेंट करेगा और ये हमें आंसर देगा पास. मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. मैंने इस केस के अंदर जिस फंक्शन को यूज किया मैंने आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे दिया. अब मैं इसी चीज को नॉट फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करूंगा. इक्वल्स टू इफ फंक्शन के अंदर पहला आर्गुमेंट कंडीशन की फॉर्म में है. मैं यहां पर नॉट फंक्शन एज ए कंडीशन दे रहा हूं. पेरेंथेसिस स्टार्ट C5 ग्रेटर देन 40 पेरेंथेसिस क्लोज कॉमा डबल कोट के अंदर पास दे दो कॉमा फिर डबल कोट के अंदर फेल दे दो. पेरेंथेसिस क्लोज. आइएगा सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या कहा गया है. सबसे पहले हम इस आर्गुमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे. C5 जिसकी वैल्यू 41 है, क्या 41 40 से बड़ा है? ट्रू, ये बड़ा है. लेकिन हमें कहा गया कि नॉट ट्रू कर दो. नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स कर दो. अगर ये इसको हम फॉल्स कर दें तो ये पास वाले को इंप्लीमेंट नहीं करेगा बल्कि फॉल्स आर्गुमेंट को इंप्लीमेंट कर देगा, विच इज फेल. मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूं. यहां पर मेरे पास सब स्टूडेंट के नॉट ग्रेटर देन फंक्शन के अंदर सारे रिजल्ट्स निकलकर आ गए. यहां पर मैंने जिस फंक्शन को यूज किया है मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं. इसके बाद मैं अब सेकंड मेथड की तरफ मूव कर रहा हूं और सेकंड मेथड के अंदर मैं सेल रेफरेंस को यूज करूंगा. सो यहां पर तो मैं सिंपल इफ फंक्शन को टेकअप करूंगा.
इफ पेरेंथेसिस स्टार्ट C5 ग्रेटर देन, यहां पर हमने सेल रेफरेंस देनी है और सेल रेफरेंस के अंदर इस सेल का रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं F4 प्रेस करके इसे फिक्स कर देता हूं। अगर तो 41 40 से बड़ा है तो यहां पर ट्रू है तो इसको पास कर दो, अगर ट्रू नहीं है तो इसको फेल डिक्लेयर कर दो। आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट नोट कीजिएगा हमारे पास ये आंसर उसी तरह से आ गया जिस तरह से हमने आंसर इस केस के अंदर लिया था, फर्स्ट वाले इफ केस के अंदर लिया था। सिर्फ ये डिफरेंस यही है कि यहां पर हमने 40 मार्क्स दिए हैं और यहां पर हमने सेल रेफरेंस दी है। इसी तरह से अब मैं सेल रेफरेंस नॉट के फंक्शन के अंदर भी दूंगा। इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैं नॉट फंक्शन दे रहा हूं, नॉट C5 ग्रेटर देन F1 सेल को मैं F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं और पेरेंथेसिस क्लोज कर रहा हूं। अगर तो ट्रू है तो डबल कोट के अंदर इसे पास दे दो, नहीं तो इसको डबल कोट के अंदर ही फेल दे दो। आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा कि यहां पर हमारे पास आंसर फेल आया। आइएगा इसको इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को चेक करेंगे। C5 ग्रेटर देन F1, C5 के अंदर वैल्यू है 41, क्या 41 40 से बड़ा है? ट्रू, ये बड़ा है। तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आ गया ट्रू, लेकिन नॉट फंक्शन कह रहा है इसे नॉट ट्रू के अंदर कन्वर्ट कर दो। नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स में कन्वर्ट कर दो। जब हमने यहां पर फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया तो एक्सेल इसे ट्रू वाले पार्ट के ऊपर नहीं लेके जाएगा बल्कि फॉल्स वाले पार्ट के ऊपर ले जाएगा और फॉल्स वाले पार्ट के अंदर कहा गया कि यहां पर फेल दे दो। आई प्रेस एंटर। मैं इसे नीचे ड्रैग डाउन करता हूं, यहां पर ये पास आ रहा है। आइएगा इसको चेक करते हैं। मैं इस आर्गुमेंट को चेक कर रहा हूं। C6 ग्रेटर देन F1, C6 के अंदर वैल्यू है 32, 32 40 से बड़ा है, फॉल्स। 32 40 से बड़ा नहीं है, फॉल्स है। लेकिन नॉट फंक्शन कहता है इसको नॉट फॉल्स कर दो। नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू कर दो। जब ये रिजल्ट ट्रू हो गया तो इफ फंक्शन इसको ट्रू वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट करेगा और ट्रू वैल्यू हमें यहां पर पास में दी गई है। इस आर्गुमेंट के अंदर हमें ट्रू वैल्यू दी गई है। आई प्रेस एंटर। मेरे पास रिजल्ट आ गया। मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया। इस पर्टिकुलर नॉट फंक्शन के अंदर हमने जिस फंक्शन को यूज किया है मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं। अब स्टूडेंट नोट कीजिएगा, अभी तक हम ग्रेटर देन सिंबल को यूज कर रहे थे, अब हम अगले 4 केसेस के अंदर लेस देन सिंबल को यूज करेंगे। तो मैं यहां पर सबसे पहले इफ फंक्शन को ले रहा हूं। इफ C5 लेस देन 40 मार्क्स, अगर तो यहां पर 40 से कम मार्क्स हैं तो उस स्टूडेंट को डिक्लेयर कर दो, डबल कोट के अंदर मैं दे रहा हूं फेल। और अगर ये कम नहीं है तो उस स्टूडेंट को तुम डिक्लेयर कर दो डबल कोट के अंदर पास। पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट आप नोट कीजिएगा 41 40 से कम नहीं है। C5 के अंदर वैल्यू है 41, 41 40 से कम नहीं है। यहां पर ये फॉल्स आ गया। फॉल्स आ गया तो ये हमें सेकंड आर्गुमेंट के ले जाएगा, फॉल्स वाले आर्गुमेंट के ऊपर ले जाएगा, दैट इज पास। फर्स्ट वाला आर्गुमेंट हमारा ट्रू आर्गुमेंट है, सेकंड वाला हमारा आर्गुमेंट फॉल्स वाला आर्गुमेंट है। C5 क्या कम है 40 से? दिस इज फॉल्स। जब ये फॉल्स है तो ये हमें फॉल्स वाले आर्गुमेंट के ऊपर ले गया, दैट इज पास। आई प्रेस एंटर। मेरे पास रिजल्ट आ गया पास। मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। जिस फंक्शन को हमने यहां पे यूज किया है मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो फंक्शन यहां पर दे रहा हूं। यहां पर मैं नॉट फंक्शन के अंदर लेस देन सिंबल को यूज करूंगा। इक्वल्स टू, इस जगह के अंदर इफ के अंदर लॉजिकल टेस्ट के अंदर
मैं पूरे का पूरा नॉट फंक्शन दे रहा हूं। नॉट पेरेंथेसिस स्टार्ट C5 लेस देन 40 पेरेंथेसिस क्लोज कॉमा C5 इज लेस देन 40। C5 के अंदर वैल्यू है 41। क्या 41 40 से कम है? नो, 41 40 से कम नहीं है, ये फॉल्स आ गया। लेकिन नॉट फंक्शन इस फॉल्स को ट्रू कर देगा। अगर तो ये ट्रू है, यहां पर डिक्लेयर कर दो दिस इज फेल, अदरवाइज डबल कोट के अंदर पास, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहां पर हमें फेल दे दिया गया। जो इफ फंक्शन ने रिजल्ट निकाला है, ये बिल्कुल उसके रिवर्स के अंदर रिजल्ट हमें दे रहा है। हमने जिस फंक्शन को यहां पे यूज किया, मैं आपके रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं। लास्ट के अंदर हमें यहां पर सेल रेफरेंस को यूज करना है। इफ फंक्शन को इस सेल के अंदर टेकअप कर रहा हूं, इफ C5 इज लेस देन, अब मुझे सेल की रेफरेंस देनी है। क्योंकि इस सेल की रेफरेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए F4 के अंदर प्रेस कर रहा हूं। F1 सेल को मैं F4 के साथ प्रेस कर रहा हूं। यहां पर ये रेफरेंस एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। इफ C5 इज लेस देन F1, C5 के अंदर वैल्यू है 41। क्या 41 40 से कम है? आंसर इज फॉल्स। फॉल्स है तो इस केस के अंदर यहां पर डिक्लेयर कर दो डबल कोट के अंदर फेल, नहीं तो डबल कोट के अंदर पास, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट, इसको जरा एनालाइज कीजिएगा। क्या C5 41 40 से कम है? आंसर इज नो। जब नो है तो ये ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये फॉल्स वाले पार्ट में चले जाएगा और फॉल्स वाले पार्ट के अंदर लिखा हुआ है पास। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं, ये पास देता है। मैं इसको ड्रैग डाउन कर देता हूं। सभी स्टूडेंट का रिजल्ट मेरे पास निकल कर आ गया। हमने जिस फंक्शन को यहां पे यूज किया, मैं आपके रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं। लास्ट के अंदर हमारे पास नॉट फंक्शन के अंदर हमने लेस देन सिंबल को यूज करना है। तो मैं यहां पर इस फंक्शन को लिख रहा हूं इफ नॉट। लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैं पूरा नॉट फंक्शन दे दूंगा। नॉट C5 लेस देन F1 सेल को मैंने F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज कॉमा फेल, नहीं तो डबल कोट के अंदर पास, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आइएगा स्टूडेंट, इसको इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले इवैल्यूएट कीजिएगा C5 इज लेस देन F1। C5 41 है। क्या 41 40 से कम है? फॉल्स। नॉट फॉल्स ने इसे क्या कर दिया? ट्रू। जब ट्रू है तो ये इस ट्रू वाली वैल्यू को इंप्लीमेंट कर दे, फॉल्स वाली पार्ट को इंप्लीमेंट ना करे। आई प्रेस एंटर। मैं इसी को ड्रैग करके नीचे ले आता हूं। सभी स्टूडेंट का रिजल्ट मेरे पास आ गया। मैंने इस केस के अंदर जिस फंक्शन को यूज किया है, मैं आपके रेफरेंस के लिए उसे नीचे दे रहा हूं। स्टूडेंट, मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि ये सारा देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन जब आप एक एक करके इसे आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आपका लॉजिक भी डेवलप करेगा। आप इन दोनों फंक्शन को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कभी भी यूज कर पाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका लॉजिक इंप्रूव होता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।